बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें कि बल्दियाती मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत का एहसन इक़दाम। यूनियन कमेटी को फंड्स जारी कर दिए गए। कराची की 232 यूनियन कमेटी को दिसंबर के लिए 77 करोड़ 50 लाख रुपए मिल गए हैं। गरबी की 34 यूनियन कमेटीज को 1 करोड़ 70 लाख की, माड़ी की 27 यूनियन कमेटियों को 1 करोड़ 35 लाख, करंगी की 35 यूनियन कमेटीज को 1 करोड़ 70 लाख रुपए दे दिए गए हैं। जनूबी कराची की 24 यूनियन कमेटी को 1 करोड़ 20 लाख और वस्ती की 44 यूनियन कमेटीज को 2 करोड़ 20 लाख रुपए मिले हैं। यूसी मुलाजमीन की मुश्किलात बढ़ गईं। 3 माह से तनख्वाहें ना मिल सकीं। सदर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन जुल्फकार शाह मैदान में आ गए। रीजनल डायरेक्टर्स को तनख्वाहों की अदायगी में बड़ी रुकावट करार दे दिया। बोले तनख्वाहों के लिए फी मुलाजिम 15,000 रुपए रिश्वत ली जा रही है। मंजूरी के बावजूद रीजनल डायरेक्टर्स फहरिस्तें जारी नहीं कर रहे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। बल्दियाती मुलाजमीन के मसाइल कौन हल करेगा? तनख्वाहें कब मिलना शुरू होंगी? ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सिंध के सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने सवालात उठा दिए। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सिंध के सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने इंकशाफ किया कि अरबों रुपए के फंड्स दस्तयाब हैं, लेकिन इसके बावजूद 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही। खुफिया हाथ हैं, वो रिश्वत तलब कर रहे हैं। 10,000 रुपये फ़ी मुलाजिम लिया जा रहा है और 5,000 रुपये ऑडिट के नाम पे, यानी 15,000 रुपये देकर अगर एक शख्स को जो 3 माह से जो है वो तनख्वाहों से महरूम है और अगर उससे 15,000 रुपये तलब किए जाएंगे तो ये गैर इंसानी सलूक है। तनख्वाहों से महरूम यूसी मुलाजमीन कहते हैं रीजनल डायरेक्टर का अमला तनख्वाहों की अदायगी के लिए फीकस 15,000 रुपये रिश्वत तलब कर रहा है। पहले ही मफलूक हाली का शिकार हैं। नजराना देने के लिए रकम कहाँ से लाएं? तनख्वाह 3 महीने से नहीं मिली है और इसके अलावा वो बोलते हैं कि हमें 15,000 दो रिश्वत। हम अगर इनको 15,000 देंगे रिश्वत तो फिर हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, घर पे क्या करेंगे? घर का किराया है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, तो ये कहाँ से देंगे? फिर एक काम करते हैं, पूरी तनख्वाह ये रख ले में, तो हम फिर एक काम करते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। बल्दियाती खिदमात की फराहमी में यूनियन कमेटियों का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। जहाँ मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी मुसलसल ताखीर के बाइस अवामी खिदमात के अमल को ब्रेक लग रहा है। कैमरामैन इमरान इके के हमरा सैयद रिजवान अहमद, सिटी 21। हुकूमत की अदम तवज्जो या करप्शन। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल फिर बंद होने के करीब। तनख्वाहों के दम अदायगी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ गायब है। अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीज बेयार व मददगार अमला ना होने के बाद सफाई सुथराई की सूरत हाल भी अबतर। मुलाजमीन कहते हैं 3 माह का अरसा गुजर गया, सिर्फ तसल्लियाँ ही दी जा रही हैं। हुकूमती अस्पताल हुकूमती बेहिसी का शिकार। बच्चों का अस्पताल तबाही के धाने पर। स्टाफ गायब, मरीज बेयारो मददगार। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल एक बार फिर बंद होने के करीब पहुंच गया। अस्पताल में अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस गायब है। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में NGO के तहत काम करने वाले मुलाजमीन का कहना है शदीद माली मुश्किलात के बायस आधे से जायद अमला गायब है। 70 से 75% जो अमला, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ था यहाँ पे अपनी ड्यूटियाँ छोड़ के घरों को जा चुका है। अब यहाँ पे 25% टोटली स्टाफ रह गया है। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल को फंड्स की कमी का सामना है। अमला ना होने के बायस सफाई सुथराई की सूरत हाल भी अबतर हो गई है। अस्पताल के मुलाजमीन का कहना है कि 3 माह का अरसा गुजर गया और सिर्फ तसल्लियाँ दी जा रही हैं। 3 माह से नहीं, 4 माह से ज़ायद हो चुके हैं। 400 से ज़ायद मुलाजमीन यहाँ पर हैं सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल नागन चरंगी पे, जो अपनी तनख्वाहों से महरूम है। इंतज़ामिया सिर्फ तारीख पे तारीख देती चले जा रही है। अभी फिर इन्होंने दिसंबर के मिड में कहा है कि तनख्वाहें मिल जाएंगी, लेकिन लास्ट तनख्वाह अगस्त में आई है। अगस्त से लेकर आज दिसंबर हो गया है और सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है। अभी तक मसले का कोई हल नहीं किया गया है। कराची में नज़ला, जुकाम, बुखार समेत दीगर बीमारियों में 40% तक इजाफा हो रहा है। एक बड़े अस्पताल में फंड्स ना होने के बायस यहाँ आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिविल अस्पताल में भी करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ। 2 साल के दौरान अद्वियात मशीनरी की खरीदारी में करप्शन की गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। बोले इंक्वायरी कमेटी बेज़ाब्तियों का जायजा लेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सिविल अस्पताल कराची की खराब सूरत हाल, माली बेज़ाब्तगियों ने रही सही कसर पूरी कर दी। 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट ने सारा कट्टा चिट्ठा खोल दिया। ऑडिट रिपोर्ट में अस्पताल के स्टोर में अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। सिविल अस्पताल कराची के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर खालिद बुखारी ने बताया कि इन इंकशाफात के जवाब में सूरत हाल को सुधारने के लिए फाल इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पहुँची नहीं, आई नहीं, मशीनरीज में, स्पेशली दवाइयों में, चीज़ों में जो है काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं, तो उसके हिसाब से फिर बाकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद की हिदायत पर इंतजामिया कारकर्दगी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि अस्पताल के स्टोर के मुख्तलिफ शोबों में फार्मासिस्ट की तकर्री इंतजाम को बेहतर बनाने और मजीद माली नुकसानात को रोकने की जानिब एक अहम कदम है। स्टोर है, उसमें हर एक सेक्शन में हमने फार्मासिस्ट को इंचार्ज बना दिया गया है, और उससे ये होगा हमारी इन्वेंटरी और जो भी हमारी चीज़ें जो पेशेंट के हवाले से, जो मेडिसिन के हवाले से, सारी चीज़ें ना प्रॉपर तरीके से होंगी। डॉक्टर बुखारी ने इन मसाइल को हल करने के लिए अस्पताल के अज़म पर जोर दिया। खास तौर पर ऑडिट के अमल के दौरान सामने आने वाली अहम तजाद के तनाजुर में इक़दाम किए गए हैं। नाकिस कारकर्दगी पर MS स्पेंसर आई अस्पताल को जबरी रुखसत पर भेजने का हुक्म। मेयर कराची का अचानक दौरा, अस्पताल इंतजामिया और अमले की सरजनिश कर दी। मुतज़्ज़म वहाब ने डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी OPD रजिस्टर का मुआयना किया। कदीम अस्पताल मुकम्मल फ़ाल ना होने पर इजहार तशवीश, तमाम वार्ड्स फ़ाल बनाने का हुक्म। अस्पताल की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए UC चेयरमैन पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी 1 हफ्ते में अस्पताल की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट मेयर को पेश करेगी। इदारा नकासी व फराहमी आब में हाजिरी का जदीद सिस्टम मुतारिफ। अब कोई मुलाजिम इंतजामिया को चकमा नहीं दे सकेगा। मुलाजमीन की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने का फैसला कर लिया गया। 100 से ज्यादा दफातर में रवा माही नया सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। फिल्म मुलाजमीन भी ऑनलाइन हाजिरी यकीनी बनाएंगे। रिपोर्ट करेंगे एहसन अब्बासी। इनको काबू कैसे करें, हाजिरी यकीनी कैसे बनाएं? MD वाटर कॉर्पोरेशन एक्शन में आ गई। वाटर कॉर्पोरेशन में हाजिरी कंप्यूटराइज करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने का फैसला कर लिया गया। स्टाफ ऑफिसर मलिक अनवार ने बताया कि घोष मुलाजमीन की निशानदही और हाजिरी को दुरुस्त सिमत में लाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जा रहा है। शिकायत मसूल हो रही थी कि जो हमारे मुलाजमीन हैं, जो हमारे अफसरान हैं, वो ड्यूटी पे नहीं आ रहे। कुछ ऐसे मुलाजमीन थे। अच्छा, इस बात को यकीनी बनाने के लिए MD CEO सैयद सलाहुद्दीन अहमद साहब ने जो है वो फौरी तौर पे इक़दाम उठाया और जदीद तकाज़ों को जो है वो बरोए कार लाते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जो है वो सिलसिला शुरू करने के लिए अहकाम जारी किए। उन्होंने बताया कि फील्ड में काम करने वाले स्टाफ के लिए मोबाइल ऐप भी तैयार की जा रही है, जिसमें मुलाजमीन लाइव लोकेशन के साथ हाजिरी को यकीनी बना सकेंगे। उसके लिए हम जो है एक प्रपोजल ये भी है कि एक एंड्रॉयड ऐप हमारी बनाई जाएगी जो पॉइंट करेगी कि अगर वो बायोमेट्रिक से अपनी अटेंडेंस लगा के चले गए हैं तो वो जब उसको जब वो ऑफिस कमिंग टाइम में आएंगे तो वो उस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे और उसमें अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। गफलत बरतने और मुलाजमीन की जानिब से बगैर बताए छुट्टी करने पर तनख्वाहों में कटौती की जाएगी। एहसन अब्बासी, सिटी 21। हाई कोर्ट का पूरे कराची में गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने का हुक्म। अदालत आलिया सिंध ने KMC को हिदायत जारी कर दी है। पार्किंग कानून, फीस वसूली और जामे प्लान पेश करने का हुक्म दे दिया। जहां पार्किंग नहीं होनी चाहिए वहां कैसे इजाजत दी जाती है, हमें तफसीली जवाब चाहिए। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स, मुमताज जमाली की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट गैर कानूनी पार्किंग, फैंसी नंबर प्लेट और प्रेशर हॉर्न के खिलाफ कार्रवाई न होने पर बरहम हो गई। अदालत ने DIG ट्रैफिक पुलिस को फैंसी नंबर प्लेट, प्रेशर हॉर्न के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शहर में गैर कानूनी चार्टर्ड पार्किंग से मुतल्लिक केस के दौरान अदालत ने वकील KMC से इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत आप पार्किंग फीस वसूल करते हैं। KMC के नाम पर गैर मुतल्लिका अफराद को कैसे पार्किंग फीस वसूली से रोकेंगे, जिस पर KMC के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि KMC को 41 रोड्स पर और सर्विस रोड पर पार्किंग फीस वसूल की इजाजत है। जिस पर जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या अदालत को बताना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ कागजी कार्रवाई से मसला हल नहीं होगा। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वेबसाइट पर दी गई तफसीलात भी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। अदालत ने वकील KMC से इस्तफसार किया कि जो इलाके KMC की हुदूद में नहीं, आप वहाँ कैसे फीस वसूल कर सकते हैं। अदालत ने DIG ट्रैफिक को हुक्म दिया कि सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करनी होगी। लैंड क्रूजर हो या ऑल्टो गाड़ी हो, कोई कानून किसी को सेनेटर, MNA और मेंबर बार काउंसिल गाड़ी पर लिखने की
की इजाजत नहीं देता। अदालत ने खुसूसी नेम प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर तफसीलात तलब कर ली। DIG ट्रैफिक ने अदालत को बताया कि शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करना बड़ा इम्तिहान होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, इसलिए लोग गाड़ियां निकालते हैं। अदालत ने DIG ट्रैफिक से ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने और गैर कानूनी पार्किंग खात्मे का भी प्लान तलब करते हुए समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुमताज जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने के हुक्म को ताजिर बिरादरी ने खुशाइन करार दिया। ताजिर कहते हैं कि मार्केटों के अतराफ पार्किंग माफिया का राज है कि MC से ठेका लेकर ठेकेदार मनमानी करते हैं। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने के फैसले पर ताजिरों का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कोऑपरेटिव मार्केट एसोसिएशन के सदर वक्कार गौरी ने कहा कि MC से ठेका लेकर ठेकेदार मनमानी करता है। पार्किंग माफिया मजबूत है। गैर कानूनी पार्किंग खत्म करने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। ठेके लिए जाते हैं, जो KMC से ठेके लेते हैं, वो ठेका सिर्फ एक इलाके का लिया जाता है, लेकिन उसके एवज वो ठेकेदार जो है उस पूरे करीब के इलाकों को भी जो है वो कैप्चर करता है कि जी ये भी हमने ठेका लिया है, ये भी हमने ठेका लिया है। गैर कानूनी वहाँ शुरू हो जाती है। अब इसको चेक करने के लिए कोई कमेटी जब तक नहीं बनेगी, चाहे वो KMC बनाए या उसके लिए अदालत आलिया जो है कोई ऑर्डर्स निकाले, क्योंकि जब तक चेक एंड बैलेंस सिस्टम मौजूद नहीं होगा आवाम इसी तरह परेशान होती रहेगी। ताजिर रहनुमा असलम खान बोले, मार्केटों के अतराफ पार्किंग माफिया का राज है, जिसकी वजह से दुकानदार और कस्टमर भी परेशान हैं। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। साथ साथ कारोबार की उसके सामने, सेंटर के सामने या सेंटर की जगह पे कोई एक जोन मुकर्रर करना चाहिए जिसमें लोग जो है अपनी गाड़ियां वगैरह खड़ी करके कारोबार के लिए या परचेजिंग के लिए आ सके। हमारे शहर कायद के ताजिरों ने मुतल्लिका हुकाम से अदालती फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नशेइयों ने शहर कायद का हुलिया बिगाड़ दिया। नशे मुख्तलिफ मकामात से तमीरात का लोहा ले उड़े। आगा खान अस्पताल के सामने VIP शाहराह से भी लोहा चोरी कर लिया। नाज़िमाबाद चौरंगी पर नुमाइश जहाज के अतराफ से सरिया गायब। आयमा खान की रिपोर्ट। कराची की सड़कें हों या बलाई गुजरगाहें, हर जगह नशे के आदी अफराद ने डेरे जमाए रखे हैं। मंशियात के आदी अफराद ने आगा खान अस्पताल के सामने लगे सरिये निकाल दिए। इसी तरह नाज़िमाबाद इंक्वायरी ऑफिस के सामने नुमाइश के लिए लगाए गए जहाज के इतराफ भी सरिये उखाड़ कर बेच दिए। शहरी कहते हैं CCTV कैमरों के बावजूद चोरी में मुलविस अफराद पकड़े न जा सके। यहाँ ये पार्क जहाज के सरिये में खूबसूरत बनाए थे, एक साइड पे पूरा नंगा कर दिए, साफ कर दिए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। पुलिस सामने मोबाइल होती है, ये काट कर लेके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि जगह जगह लोहा चोरी करने वाले मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ आयमा खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि कराची के निजी स्कूल में इंतजामिया की गफलत, बच्चे को स्कूल में सोता छोड़कर ताला लगा दिया गया। सिटी न्यूज़ ने बच्चे के घर पहुंचकर हकाइक सामने ले आए। सिटी 21 की खबर पर डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स ने नोटिस ले लिया। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स रफिया मल्ला ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। निजी स्कूल इंतजामिया की गफलत बच्चे की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। कराची के निजी स्कूल में इंतजामिया का अनोखा कारनामा। छुट्टी के बाद बच्चा क्लास में सोता रह गया और इंतजामिया गेट पर ताला लगाकर घर चली गई। घंटों बच्चे की तलाश के बाद बच्चा स्कूल में सोता हुआ मिला। इब्राहिम के वालिदैन ने निजी स्कूल की गफलत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सिटी 21 हकाइक जानने के लिए बच्चे के घर पहुंच गया। इब्राहिम के घर वालों ने बताया कि हम स्कूल पहुंचे तो हमें बताया कि अंदर कोई नहीं। मैं तो घर पे सो रहा था, मेरी वालिदा ये बैठी हुई, मेरे वालिदा ने मुझे बुलाया बच्चों के जरिए कि भाई इब्राहिम घर पे नहीं पहुंचा। तो मैं उठ के भागा, मेरी वालिदा में हथौड़ा लेके आना, ताला तोड़ना है। मैंने बोला पहले जाके अंदर जाके टाप पे देखेंगे अंदर है या नहीं है बच्चा, अगर नहीं होगा तो फिर मसला हो जाएगा, कोई और दूसरा इल्ज़ाम लगा दें। तो जब मैं अंदर गया तो इब्राहिम अंदर सो रहा था। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई, अंदर इब्राहिम सो रहा था, मैंने इसको उठाया, ये नहीं उठ पा रहा था। वहाँ बिल्ली भी थी, इतनी गंदगी थी वहाँ पे, इसको मैंने उठा के लाया, फिर हमने ताला तोड़ा। अस्सी ने बोला सब चले गए, छुट्टी हो गई, ये बोला सही, बस ये बोला चले गए, तो हम लोग घर चला गया होगा, हम इधर आ गए, इधर आए नहीं। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स राफिया मल्ला ने वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि कमेटी वाक़े की मुताल्लिका रिकॉर्ड से तस्दीक करेगी। तहकीकात में स्कूल को ताला लगाने वाले फर्द का तयन किया जाएगा। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मुझे ये बिल्कुल वाक़या इल्म में आया है और हमने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर कुर्बान भुट्टो साहब की निगरानी में 3 रुकनी कमेटी कल सुबह जाएगी और वेरीफाई करेगी कि स्कूल घर में बंद कौन करता है, खोलता कौन है। चौकीदार के भी जो व्यूज हैं वो लिए जाएंगे और साथ साथ
ये सारे डिटेल्स चेक किए जाएंगे कि कैसे बच्चा रह गया और क्या टीचर्स पहले चली जाती हैं बच्चों को छोड़ के, और ये बहुत बड़ी गफलत है। डिप्टी डायरेक्टर नसरुल्लाह हमजा कमेटी के सरबरा होंगे। बरोज बुध सुबह कमेटी गार्डन उस्मानाबाद में कायम निजी स्कूल का दौरा करेगी। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। कराची में मुहाफिज ही अवाम को लूटने लगे। किमाड़ी मदीना कॉलोनी पुलिस एहलकारों की मुबैना भत्ताखोरी। मुतासरा शहरी बाबर के मुताबिक 3 एहलकारों ने अगवा करके 3 लाख रुपए भत्ता मांगा। भत्ता न देने पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। SHO ने 18,000 रुपए निकाल कर एहलकारों में बांटे। इंसाफ न मिला तो जिंदगी खत्म कर लूंगा। मुतासरा शहरी ने आज सिंध को दरखास्त लिख दी। SHO मदीना कॉलोनी का कहना है बाबर समेत उठाए जाने वाले दीगर अफराद सट्टे में मुलविस हैं। कपड़ों में 3 अफराद थे। पहले ये अंदर आए, इन्होंने मुझे खड़ा किया, मेरी तलाशी ली। उसके बाद ये 4 से 5 वर्दी में मलबूस पुलिस एहलकार आ गए। तो इन्होंने मुझे उठाया वहाँ से और मैंने पूछा भी भाई क्या हुआ, क्या मसला है। इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बोलते चलो थाने चलो फिर बताते। तो रास्ते में इन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी और मुझे काफ़ी देर घुमाते रहे। जब इन्होंने मुझसे 3 लाख की डिमांड की, मैंने कहा मैं एक गरीब आदमी हूँ। अवैस नामी एहलकार था, SHO नासिर, उन्हें मैं दरख्वास्त भी करता रहा, सर मेरा कोई इन चीज़ों से वास्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ये दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इन एहलकारों को इनकी नौकरियों से फारिग किया जाए। कारोबार के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि रुपए की कदर में बेहतरी हुई है। डॉलर 15 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये 25 पैसे का हो गया है। यूरो 308, बरतानवी पाउंड 360 पर बरकरार रहा। इमाराती दिरहम 78, सऊदी रियाल 74 रुपये पर बरकरार रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बुलंदी की जानिब सफ़र जारी है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ इख्तिताम पर मार्केट में तेज़ी, नई बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। 100 इंडेक्स 62,954 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मज़ीद जानेंगे अयाज राना की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मईशत का बेहतरी की जानिब सफर, स्टॉक मार्केट का नया रिकॉर्ड, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में दिलचस्प सूरत हाल। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज सुस्त रवि की शिकार मार्केट में इख्तिताम से कबल तेजी। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में सुबह मुनाफे के हसूल का प्रेशर रिकॉर्ड किया गया। बैरूनी ममालिक से सरमायाकारी की खबरें हैं जो मार्केट में तेजी का सबब हैं। पहले हमने देखा था कि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी थी और उसकी वजह ये थी कि GCC ममालिक के साथ हम जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इमिनेंट है, एक्सपेक्टेड कि वो जो है वो साइन ऑफ हो जाएगा, जिसके बाद SIFC के जो कमिटमेंट्स हैं तकरीबन $100 बिलियन के, जो कि सऊदीया से हो रहे हैं, कुवैत से, कतर से, तो वो जो है वो एंड UAE से, तो वो जो है वो सामने आएंगे, जिसके बाद इन्वेस्टर सेंटिमेंट और ज़्यादा मुस्बत होगा। बट जनरली IMF के जब तक बोर्ड अप्रूवल नहीं होता $700 मिलियन का, जब तक मार्केट में थोड़ा बहुत जो है वो प्रेशर रहेगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान 63,000 की सतह पे ट्रेड हुआ, मगर दिन के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 462 पॉइंट्स के इजाफे से 62,956 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 30 अरब 85 करोड़ रुपए मालियत के 76 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट में 382 कंपनियों की शेयर्स में लेन देन हुआ, जिसमें 177 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, 187 कंपनियों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन शाहजेब, कैमरा अयाज राना, सिटी 21। हुकूमत का आवाम को एक और झटका। बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा। सनतकारों ने बिजली की कीमत में समाही एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहते हैं 2 माह की समाही एडजस्टमेंट में 12 से 15% तक इजाफा हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। पे एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमत में इजाफा, ताजिर भी परेशान। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी का बिजली के बिलों में 2 माह के एडजस्टमेंट आयद करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि 1 माह के बिल में 2 माह की समाही एडजस्टमेंट आयद करना जुल्म है। इस माह की बुक क्लोज करके तमाम टैक्स जमा कर चुके हैं और अब 7 से 8 माह पुराने बिजली इस्तेमाल करने के यूनिट पर समाही एडजस्टमेंट वसूली एक बोझ है। और जो हम अपने SCCP में फाइनेंशियल जमा कराते हैं वो भी 2 साल के, हमें नहीं पता कि अगले साल कौन से एडजस्टमेंट हमें इस साल के लग के आ जाएं। मैं अपने बुक्स क्लोज कर चुका होता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस निकल आ चुका होता है, उसके अगेंस्ट टैक्स हम पे कर चुके होते हैं और हमें पता चलता है जी ये आपने और चार्जेस पे करने बिजली के मद में जो आपने 1 साल पहले या आपने 6 महीने पहले जो है वो आपने यूज़ की थी। अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि अब दिसंबर और जनवरी में भी 1.5 रुपए फी यूनिट की एडजस्टमेंट भी वसूली होगी। इंडस्ट्रीज के मसाइल कम करने के बजाय मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। हम इन्फ्लेशन को रो रहे हैं। अगर हमारे बिजली के रेट इतने बढ़ते रहेंगे तो हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये इवेंचुअली तो
मुल्क की महंगाई में और ज़्यादा जो है वो हाथ डालेगा कि जी बिजली के रेट बढ़ गए हैं इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इवेंचुअली ये सारी पास ऑन होगी एंड कंज्यूमर को। एक्सपोर्टर्स ने साफ कहा है कि इस तरह के फैसले इंडस्ट्री चलाने में मजीद मुश्किलात खड़ी कर देंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।